नवरात्रि के साथ नव संवत्सर 2080 का आगाज, देश की मजबूत होगी साख, अलग अलग क्षेत्रों में वर्चस्व होगा कायम। बुधादित्य गजकेसरी ग्रहों के योग सहयोगों में नव संवत्सर और 9 दिन शक्ति की आराधना रहेगी, परवान पर रहेगी। पूरे 9 दिन माँ के अलग अलग रूपों की आराधना होगी, पूजा अर्चना की जाएगी। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होगी। घरों से लेकर मंदिरों में घट स्थापना की गई है। द्वाविश्व भाव लग्न में सूर्य उदय के बाद घट स्थापना की जा सकती है। सुबह घट स्थापना के लिए समय आपको बता दें 6:33 से 7:40 तक जो समय है वो सर्वश्रेष्ठ है। द्वाविश्व भाव मीन लग्न, द्वाविश्व भाव मिथुन लग्न में दोपहर आपको बताएं कि 11:14 से दोपहर 12:10 तक रहेगा। सुबह 6:33 से सुबह 9:33 तक लाभ मिलेगा। अमृत के चौघड़िये में घट स्थापना की जाएगी। तो तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे लगातार, क्योंकि देखिए आज चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और 9 दिनों में भगवती की आराधना की जाएगी। मेरे सहयोगी दीपक गोयल का मेरे को करना चाहूंगी, ग्राउंड जीरो पर वो मौजूद हैं। दीपक, चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है, मैं चाहूंगी आप दर्शकों को तस्वीरें दिखाएं और ये भी बताएं आप किस मंदिर के बाहर मौजूद हैं और बातचीत भी करिए भक्तों से, कितने उत्साहित हैं। देखिए आज बुधवार का दिन है और भगवान श्री गणेश की आराधना के साथ में माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है, क्योंकि आज से चैत्र जो नवरात्र की शुरुआत है वो हो चुकी है। साथ में नव संवत्सर 2080 का आगाज हो चुका है, यानी कि हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी आज से हो चुकी है। घंटे घड़ियालों के साथ में पंचांग सुनाकर कह सकते हैं कि आज नव संवत्सर का आगाज होगा, गज पूजन होगा और साथ में चैत्र नवरात्रा का पहला दिन है तो माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना के साथ में घरों से लेकर मंदिरों तक घट स्थापना की जा रही है। मैं माँ शिला माता मंदिर जो कि आमेर के अंदर मंदिर है और ये माता रानी जितनी चमत्कारिक है, कहा जाता है कि यदि कोई युद्ध हुआ हो या कोई संकट, युद्ध भी जीता गया माँ के आशीर्वाद से और यदि कोई संकट आया तो वो भी टला। तो आज भी पूर्व राजघराना माँ को अपनी कह सकते हैं आराध्य मानता है और 6:35 से जो कह सकते हैं माँ के दरबार के अंदर घट स्थापना है वो की जा रही है। 7:35 का वो समय रहेगा जब दर्शनार्थियों के लिए ये पट खुलेंगे। आमेर शिला माता मंदिर का जो इतिहास है वो अलग अलग इसकी किदवंतियाँ हैं, लेकिन कहा जाता है कि माँ शिला माता के दरबार में जो आता है उसकी मन्नत, उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। कोई दंडवत करते हुए यहाँ पहुँचता है तो कोई हाथों में दीपक लेकर, तो कई हाथों में माँ का पूजा का थाल लेकर माँ के दरबार में पहुँचता है। और चैत्र और शारदीय नवरात्रा में यहाँ आस्था का जो मेला है, आस्था का जो सैलाब है वो उमड़ता है। देखिए 7:35 का वो समय रहेगा जब माता रानी के दरबार है या कह सकते हैं पट है आम दर्शनार्थियों के लिए खुलेंगे। 6:33 से है नवरात्रा की शुरुआत है वो हो चुकी है। दर्शनार्थी दर्शनों का इंतजार कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? जयपुर से। जयपुर से आए हैं। कितनी देर हो गई लगे हुए और क्या हर साल आते हैं? हाँ हम हर साल आते हैं। 6 बजे हम 6 बजे से। तो कितनी आस्था है इस मंदिर के लेकर? क्या पैदल आते हैं या सभी वैसे? बहुत आस्था है। बहुत आस्था है। तो माँ के दरबार में आते हैं तो पूरी होती है मनोकामना? हाँ सबकी होती है। सबकी होती है। आप कहाँ से आए हैं? जयपुर से। जयपुर से आए हैं। तो हर साल आते हैं या इसी साल? नहीं, महीने में 1-2 बार हो जाता है आना। आ जाता है। हाँ। तो माँ की आस्था है आप? हाँ है आस्था। आप कहाँ से आए हैं? जयपुर से। जयपुर से ही है? हाँ जी। तो क्या नवरात्रों में क्या विशेष रहता है? घर में पूजा अर्चना के बाद आते हो या पहले मंदिर में आते हैं? पहले मंदिर आते हैं मत्था टेकने, फिर घर में। घर पे पूजा? हाँ जी, एवरी मंथ आते हैं हम लोग ऐसा। और नवरात्रों में अष्टमी पे भी आते हैं। अच्छा। हाँ जी। दोनों नवरात्रों में आते हो? हाँ जी बिल्कुल। ठीक है मैम। आप कहाँ से हैं? जयपुर से। जयपुर से। तो घट स्थापना घर पे की या बाद में? पहले मंदिर आए उसके बाद घर पे करेंगे। तो किस तरीके से आस्था है? क्या साल 10 साल आते हैं या? हमेशा से, शुरू से, जब से आए यहाँ जयपुर में रहने लगे, जब से आ रहे हैं। जब से आए? हाँ। ठीक है। ये भी हैं सर। कहाँ से आए आप? जयपुर से सर। जयपुर से। तो यहाँ के रहने वाले हैं? हाँ जी। तो प्रतिदिन आते हैं या? नहीं, नवरात्रि में आते हैं। नवरात्रों में आते हैं। हाँ। तो कितनी आस्था है? क्या मनोकामना मन्नत जो जब भी आते हैं मनोकामना अच्छी मानते हैं, मिलता है। मिलता है सब कुछ? हाँ सच्चे दिल से।
आप कहाँ से हैं? जी बाड़मेर से हैं? बाड़मेर से बाड़मेर से। जी। अच्छा, तो माँ के बारे में सुना था, मंदिर के बारे में या? जी बिल्कुल पढ़ रखा है माता जी के बारे में। शीला माता जी की कछुआ राजवंश की कुल देवी है, तो अगर मिल गया संयोग हो गया तो दर्शन करने आ गए। बेसिकली बाड़मेर से हैं तो जयपुर में रहते हैं, तो आज नवरात्र शुरू हुए थे हिंदू नववर्ष से, तो माता जी के दर्शन हो जाए, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। देखिए, अलग अलग शहरों से, अलग अलग जिलों से जो लोग हैं वो आए हुए हैं और कहते हैं कि बाड़मेर हो राजस्थान का एक कोना कोना, क्योंकि माता रानी के दरबार में सबसे पहले कहा जाता है कि जो पदयात्राएं हैं वो पहुंचती हैं दूर दराज से, आसपास के ग्रामीण अंचल हैं वहां से पदयात्राएं पहुंचती हैं। जयपुर के 4 कोनों के अंदर, यानी कि राजा रजवाड़ों के समय से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में 4 मंदिर बनाए गए हैं, जिसमें जयपुर का शिला माता मंदिर है, दुर्गापुरा के अंदर दुर्गा माता का मंदिर है। कह सकते हैं कि अलग अलग जो मंदिर हैं चारों दिशाओं के अंदर, वो 4 मंदिर है और चारों मंदिर की अलग अलग आस्था है। प्राचीन ये मंदिर है और जयपुर की कह सकते हैं कि जयपुर की आस्था है इस मंदिर से जुड़ी हुई है। आमेर के अंदर माता शिला माता मंदिर के साथ में एक पर्यटन स्थल भी है और कहा जाता है कि बंगाल से इस शिला को लाया गया था और उसको बाद में शिल्पकारों ने इसे उत्कीर्ण किया हुआ और महिषासुर मर्दनी का ये स्वरूप है, ये इस माता के रूप में हमेशा ये ढकी हुई नज़र आती है। केवल चेहरा उनका है वो दिखता है और आप कह सकते हैं, हालांकि क्योंकि पूरा राज परिवार का ये पूरा मंदिर है तो राज परिवार के सदस्यों की ओर से भी पूजा अर्चना की जाती है और सबसे पहले जो भोग है वो लगता है और उसके बाद में आम दर्शनार्थियों के लिए यहाँ पट खोले जाते हैं। जयपुर के मनसा माता की मंदिर की बात करें, राजा पार्क स्थित पंचवटी वैष्णो देवी माता की मंदिर की बात करें, या दुर्गापुरा के दुर्गा माता की मंदिर की बात करें, या झालाना स्थित जो मंदिर है माता रानी का उसकी बात करें, तो आज माता रानी के जयकारे हैं। माँ अम्बे के जयकारों से पूरी छोटी काशी है गुंजायमान है। जयपुर से लेकर पूरे प्रदेश और देश के अंदर आज से नवरात्रा है उसकी शुरुआत हो चुकी है और इस बार तिथि का उतार चढ़ाव नहीं है, तो 9 दिन माता रानी की पूजा अर्चना होगी। माँ शैलपुत्री के और अलग अलग जो स्वरूप है माँ के, उनकी पूजा अर्चना होगी हर दिन। और आमेर शिला माता मंदिर, क्योंकि छठ का मेला भी यहाँ पर बढ़ता है, तो 9 दिन तक इसी तरीके से आस्था का ज्वार है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आस्था का मेला है वो यहाँ देखने को मिलेगा। तो आज माता रानी की मंदिरों से लेकर और घरों तक घट स्थापना की जा रही है, क्योंकि देखिए पहला दिन है तो सबसे पहले जो लोग हैं अपने घरों के अंदर पूजा अर्चना और घट स्थापना करते हैं। तो आज थोड़ी जो रश है वो कम है, लेकिन जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा वैसे वैसे आस्था का जो सैलाब है वो भी बढ़ता जाएगा। और 7:35 का वो समय रहेगा जब माता रानी के जो दरबार के पट हैं वो खुलेंगे आप दर्शनार्थियों के लिए। और माता रानी के जो भक्त हैं जो सुबह 6 बजे से लाइन में लगे हुए हैं माता रानी के दर्शनों के लिए, जो हर चैत्र और शारदीय नवरात्रा के अंदर माता के शीश नवाने के लिए आते हैं, पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। तो आज वो मानते हैं कि माँ के दरबार में जब आते हैं और जो कुछ मांगते हैं और जब पूरा होता है तो इस तरह से आस्था का जो ज्वार है वो आगे बढ़ता जाता है और आस्था का जो सैलाब है, जो कारवा है, वो आगे बढ़ता जाता है। जो पूर्व कह सकते हैं कि मंदिर आमेर शिला माता मंदिर के अंदर पूर्व राज परिवार के जो पंडित हैं उनकी ओर से पूजा अर्चना यहाँ पर की जाती है। और इस मंदिर का इतिहास, इस मंदिर की किदवंतियाँ, इस मंदिर की कह सकते हैं कि जो चमत्कारिक जो मूर्ति है जिसे महिषासुर मर्दनी का स्वरूप माँ का यहाँ पर है और इसके दर्शन के लिए यहाँ पर आते हैं। और कहा जाता है कि जब आमेर रियासत हुआ करती थी तब जब युद्ध लड़े गए तो माँ का आशीर्वाद लेकर ही युद्ध लड़े गए। माँ को ही शासक कह सकते हैं कि शासक जो मानते थे। और आमेर जयपुर रियासत बाद में बनी, पहले आमेर रियासत थी। भक्तों को खींच लाती है उनके दर पर और बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर हमें तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर नजर आ रहे हैं, मंदिरों में मौजूद हैं। दीपक, आप जानकारी साझा करते रहिएगा और मैं चाहूँगी आप बातचीत भी करते रहिए उन तमाम श्रद्धालुओं से जो कि माँ का आशीर्वाद लेने के लिए पहुँचे। और जैसे कि आपने बताया कि 7:35 का वो वक्त बताया जा रहा है जब मंदिर के कपाट खुलेंगे, लेकिन उससे पहले दीपक मुझे लगता है बातचीत भी करते रहिए आप उन तमाम भक्तों से जो कि यहाँ पर मौजूद हैं और सुबह सुबह ही वो यहाँ पर पहुँचे हैं, जो कि साफ तौर पर ये दर्शाता है कि भक्त माँ का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर पहुँचे हैं। और किस तरह से दिन की शुरुआत अब आगे वो करेंगे, कैसे माँ की पूजा अर्चना करेंगे, कैसे माँ को रिझाएंगे और कैसे माँ को खुश करने की कोशिश करेंगे ताकि माँ उनकी मनोकामना पूर्ण करे। दीपक, बातचीत करते रहिए और तस्वीरें भी दिखाइए।
देखिए मैं आपको वो तस्वीर दिखाता हूँ कि माँ का जो द्वार है वो किस तरीके से माँ के जो 9 स्वरूप हैं उनको उत्कीर्ण किया हुआ है। ये चांदी का गेट आप सामने देख पा रहे हैं। कैमरामैन संजय हैं वो आपको पूरी तस्वीरों में दिखाएंगे कि किस तरीके से माँ के जो 9 स्वरूप हैं उनको इस कह सकते हैं गेट में दर्शाया गया है। ऊपर आप देख सकते हैं कि भगवान श्री गणेश हैं, लाल पत्थर से जो भगवान श्री गणेश हैं, और नीचे जो अलग अलग आप जो कह सकते हैं कि तस्वीरें हैं वो दिखाएंगे कि किस तरीके से माँ के 9 स्वरूपों को दिखाया गया है, कि इसमें माँ के अलग अलग जो स्वरूप हैं उनको दर्शाया गया है, उत्कीर्ण किया गया है। और इस मंदिर के पास में ही आमेर का महल भी है, जिसमें जो देशी और विदेशी जो सैलानी हैं वो यहाँ पर आते हैं। और जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इसके अंदर माँ शिला माता है, विराजमान है इस किले के अंदर, और माता रानी का जो 9 स्वरूप हैं वो इस कह सकते हैं कि उस चांदी के जो गेट हैं इसके अंदर दर्शाए गए हैं। दूसरी बड़ी बात है कि देखिए जितना भक्तों का रेला आएगा उतना ही सुरक्षा की दृष्टि से इंतजाम करना भी बेहद ज़रूरी है, इसलिए यहाँ कंट्रोल रूम बनाया गया है। पास में मावठा है, तो सिविल डिफेंस की जो टीम है, गोताखोरों की टीम है वो यहाँ पर तैनात की गई है। साथ में मेडिकल इमरजेंसी के लिए यहाँ पर तैनात की गई है। और हाथी सवारी, क्योंकि मेला भरेगा तो हाथी सवारी है वो पूरी तरीके से 9 दिन तक है वो बंद रहेगी। मेडिकल टीम्स के अलावा जो पुलिस का जो जाब्ता है वो यहाँ पर तैनात किया गया है। और जिस तरीके से तस्वीरें में हम दिखा रहे हैं कि हाथी सवारी का बड़ा क्रेज रहता है, जो देशी और विदेशी जो सैलानी आते हैं वो हाथी सवारी के माध्यम से जयपुर नीचे से आते हैं और ऊपर किले तक पहुँचते हैं। लेकिन 9 दिन तक ये हाथी सवारी है वो पूरी तरीके से बंद रहेगी। देशी विदेशी जो पर्यटक हैं, फॉरनर्स हैं जो आएंगे, वो आमेर का किले का दीदार के साथ में माता रानी के जो दर्शन हैं वो भी कर पाएंगे। और सुबह 6 से 12 और शाम को 4 बजे से मंदिर के जो पट हैं आम दर्शनार्थियों के लिए प्रतिदिन हैं वो खुलेंगे। आप देख पा रहे हैं कि सामने कंट्रोल रूम है वो बनाया गया है, जिसमें पुलिस के जो जवान हैं वो तैनात किए गए हैं। नीचे से लेकर ऊपर तक जो भक्त हैं वो जो आएंगे उनके लिए सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। दूसरी तरफ देखिए फायर और एम्बुलेंस है वो भी की गई है। भंडारा यहाँ पर चलता है तो भंडारे की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जो दर्शनार्थी माता रानी के दरबार में पहुँचता है तो वो भंडारे के अंदर जरूर पहुँचता है। तो ऐसे में आज का दिन यानी कि माँ की आराधना का दिन है, माँ दुर्गा की, माँ अम्बे के जो 9 स्वरूप हैं, माँ शैलपुत्री की आज पूजा अर्चना की जा रही है। मैं चाहूँगी भक्तों से आप बातचीत करिए कि आज के दिन का उनकी ज़िंदगी में क्या महत्व है, कैसे माँ शैलपुत्री को रिझाने की कोशिश करेंगे भक्त। और पुजारी अगर मंदिर में मौजूद हैं, जरा उनसे भी बातचीत करिए और जानिए कि माँ शैलपुत्री का आज दिन है तो किस तरह से आज जो है भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है इस लिहाज से भी। देखिए तस्वीरें आपको कैमरा पर्सन दिखाएंगे कि जो भक्त हैं वो कतारों में लगे हुए हैं, और कतारों में ही नहीं उनकी जो आस्था है वो भी देखने को मिल रही है। सुबह से जो भक्त हैं इंतज़ार कर रहे हैं दर्शन खुलने का। 7:35 पर आम दर्शनार्थियों के लिए जो पट हैं माता रानी के वो खुलेंगे, क्योंकि आज नव संवत्सर 2080 का भी आगाज़ हो रहा है। तो घंटे घड़ियालों से पंचांग सुनाकर और व्रत पूजन के साथ में माता कह सकते हैं नव संवत्सर का आगाज़ होगा। राम जन्मोत्सव की शुरुआत भी आपसे आज से होगी। अलग अलग दिन रामचंद्र जी का मंदिर है जो चांदपोल में सबसे प्राचीन मंदिर है, उसमें भगवान श्री राम का जो जन्म है की जो आपकी झलकियां हैं वो देखने को मिलेगी। तो आज का दिन और इस 9 दिन के अंदर आपको अलग अलग माता रानी के दर्शन भी होंगे, अलग अलग स्वरूपों की पूजा के दर्शन भी होंगे। साथ में राम जन्मोत्सव है उसकी भी कह सकते हैं झलक है वो देखने को मिलेगी। तो ये जो झलक है वो बताती है कि जो छोटी काशी है वो पूरी तरीके से माता रानी के दरबार, माता रानी के जो कह सकते हैं आस्था के अंदर डूबी हुई है और इस आस्था के अंदर डुबकी लगा रही है। तो ये वो तस्वीरें हैं जयपुर की जो कि जिसे छोटी काशी कहा जाता है, धर्म की नगरी जिसे कहा जाता है। और इस धर्म की नगरी के अंदर आस्था की जो बयार है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। ग्रामीण अंचल से यहाँ पर सबसे ज़्यादा पदयात्राएं पहुँचती है। हम जब रास्ते में आ रहे थे तो बड़े संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पैदल चलकर माता रानी के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए पहुँच रहे थे। मुझे नजर आ रहे हैं, मैं चाहूंगी बच्चों से आप बातचीत करिए जरा, क्योंकि महिलाएं पुरुष पहुंचे लेकिन बच्चों को यहाँ पहुंचना कई मायनों में महत्वपूर्ण। जरा उनसे भी बातचीत करिए, बच्चे कितने उत्साहित हैं आज के दिन को लेकर और कैसे माँ की पूजा अर्चना वो करेंगे। बिल्कुल, देखिए हम बातचीत कर लेते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी हैं और कुछ ग्रामीण परिवेश से भी हैं, लोग भी आए हुए हैं। कहाँ से आए हो?
सोडाला से माता रानी की पूजा अर्चना करने के लिए, दर्शन करने के लिए आए हो? हाँ। घर पे पूजा की? नहीं। आप करोगे जाकर? हर साल आते हो आप? हाँ। हर साल आते हो? ठीक है। कहाँ से आए हो मैम? सोडाला से। सोडाला से। मैम क्या आज के दिन की कितनी महत्ता है, किस तरह पूजा अर्चना लोग करते हो आप? अच्छी तरीके से ही करते हैं, पाटे वाटे बिठा के माता रानी को। पहले माता के दरबार में आते हो, हाँ। उसके बाद पूजा हाँ। अर्चना करते हैं माता के दरबार में। ये पूजा की थाली है, देखिए सजी हुई है। तो ग्रामीण परिवेश से ही नहीं, शहरी जो लोग हैं वो भी माता रानी के दरबार में आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। और ये तस्वीरें हैं वो जयपुर के आमेर शिला माता मंदिर की है, जिसमें आमेर शिला माता मंदिर के अंदर जो श्रद्धालु हैं वो पूरी तरीके से आस्था के अंदर डुबकी लगाए हुए आपको नज़र आ रहे हैं। लगातार अनाउंसमेंट है वो भी किया जा रहा है, और अनाउंसमेंट के साथ में अपील की जा रही है कि 7:35 का वो समय रहेगा जब माता रानी का दरबार है आम दर्शनार्थियों के लिए खुलेगा। माता रानी के दर्शन हैं वो हो पाएंगे। और सुबह 6:33 से पूजा अर्चना का जो दौर है वो शुरू हो चुका था। 7:40 तक है। शुभ मुहूर्त के अंदर घरों से लेकर मंदिरों तक घट स्थापना है वो की जा रही है। और इस घट स्थापना के साथ में कई योग और सहयोग भी है इस बार बन रहे हैं। और कहा जाता है कि नव संवत्सर जब 2080 का जब आगाज हुआ है तो देश की जो साख है वो भी मजबूत होगी। तो इस तरह के योग संयोग है इस बार नव संवत्सर पर बन रहे हैं, चैत्र नवरात्रा पर बन रहे हैं। और 9 दिन तक इस तरीके से जयपुर ही नहीं पूरे प्रदेश भर में आस्था की जो बयार है वो आपको ठीक है दीपक, तमाम जानकारी के लिए आपने बातचीत करी भक्तों जो मौजूद है मंदिर के बाहर, तमाम जानकारी की तस्वीरें दिखाने के लिए आपका शुक्रिया दीपक।